भगवान शंकर के पंचाक्षर महामंत्र का विचार प्रेमपुरी आश्रम के सायंकालीन विशेष सत्संग सत्र में चल रहा है। जैसा कि आप लोगों ने श्रवण किया था, भगवान का दो प्रकार का विग्रह होता है, एक मूर्त विग्रह है और दूसरा शब्द विग्रह है। मूर्त विग्रह में पिंड आदि में हम शिवजी का ध्यान और पूजन करते हैं, नर्मदेश्वर आदि के रूप में। और शब्द विग्रह में शब्द के द्वारा ही भगवान का चिंतन किया जाता है और भावना से उसकी पूजा की जाती है। इसलिए शिवजी की पूजा भी दो तरह की मानी जाती है, मानस पूजा भी होती है और विग्रह पूजा भी होती है। जब मूर्त रूप में शिवजी सामने होते हैं तो विग्रह की पूजा बाह्य रूप से की जाएगी और बाह्य रूप से ही पिंड के रूप में शिवजी का ध्यान भी किया जाएगा। और जब शब्दात्मक रूप से शब्द विग्रह में भगवान शिव की पूजा होगी तो चिंतन भी मानस ही होगा, क्योंकि श्रोत्र से सुन करके शिव जी का चिंतन कर रहे हैं तो मानस दर्शन वहां पर होगा। शब्द विग्रह में शिव जी का मानस दर्शन है, मूर्त विग्रह में शिव जी का चाक्षुष दर्शन है। इसलिए चक्षु के द्वारा तो मूर्त में प्रतिमा में दर्शन करेंगे और शब्द के द्वारा मानस दर्शन होगा जो भीतर में कर रहे हैं। ऐसे ओम नमः शिवाय के द्वारा दोनों ही प्रकार से शिव जी का दर्शन होता है। मूर्त दर्शन और पूजन करते समय भी इसी मंत्र को बोल करके पत्र पुष्प फल जल आदि शिव जी को चढ़ाया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए। और अंतर पूजन में भी साधक ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का मानस जप करते हुए शिव जी के अर्थ स्वरूप का चिंतन करता रहता है। मानस रूप में मुख्य करके हम लोग यहां पर चिंतन कर रहे थे कि जैसे मूर्त विग्रह होता है ऐसे मानस विग्रह बनेगा। ये जो स्तोत्र भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा है, इसमें पंच अक्षरों के ऊपर पंच श्लोक लिखे गए हैं। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि जैसे एक मूर्त विग्रह में शिर, भुजा, हृदय और चरण ये अलग अलग भाग होते हैं, इसी प्रकार से इस स्तोत्र में भी ओम नमः शिवाय ये भगवान शिव जी का मूर्त शब्द विग्रह का शिर माना गया है। नमः शिवाय ओंकार स्वरूप जो शिव जी हैं वो शब्द विग्रह का ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र कहो या ओम से संयुक्त बोलने पर षडाक्षर मंत्र बोलो, 6 अक्षर वाला, ये शिव जी का शब्द विग्रह का शिर है। नमः जो 2 अक्षर आए हैं उस दोनों अक्षरों पर आचार्य ने 2 श्लोक लिखे हैं। नागेंद्र हाराय वाला पहला श्लोक आपके हाथ में है और मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय वाला दूसरा श्लोक। ये भगवान शिव के शब्द विग्रह की दोनों भुजाएं हैं। 2 श्लोक शब्द विग्रह की दोनों भुजाएं हैं, ऐसी भावना करिए। तीसरा जो श्लोक आया है वो तो इस स्तोत्र का कहो या इस मंत्र का कहो या इस प्रणव का कहो, ओम का हार्ट है, हृदय है, मुख्य अंग है, जो तीसरे श्लोक के रूप में हम लोग विगत दिनों से विचार कर रहे थे। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय
श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। इस हृदय रूपी श्लोक की व्याख्या कल भी आप श्रवण कर रहे थे और परसों के रोज भी इसी की व्याख्या श्रवण कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये मध्य का श्लोक। जैसे शरीर में हार्ट सबसे महत्व की चीज होती है, हृदय प्रधान होता है, ऐसे ही शब्द विग्रह में भगवान का जो नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है उसका मध्य का जो अक्षर है शिवाय का शी, ये महत्वपूर्ण है। और इस स्तोत्र का भी जो तृतीय श्लोक है यहां पर भी शिवाय से ही भगवान ने शुरू किया है। नमः शिवाय में भी शिवाय शब्द आया है और शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद में भी शिवाय से शुरू किया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक होने के कारण इसको हम लोग जरा विस्तार से देख पा रहे हैं। परसों भी सुना, कल भी सुना और फिर भी थोड़ा इसका अंग शेष रह गया था, उसको विचार मंथन करके हम लोग आगे बढ़ने का आज प्रयास करेंगे, क्योंकि कल भगवान के चरणों की पूजा करनी है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। मानस भगवान का जो विग्रह है, शब्द विग्रह है, भगवान के चरणों की पूजा लास्ट में चरणों तक जा रहे हैं, तो सिर से ध्यान करते 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 भगवान शिव जी के चरणों तक कल हम पहुंच जाएंगे। कल हमारा सिर शिव जी के चरणों में टिक जाएगा। आइए इस श्लोक का एक बार फिर से उच्चारण कर लें। तृतीय और चतुर्थ दोनों ही श्लोकों का उच्चारण कर लीजिए। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शी के अर्थभूत भगवान शिव जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि भगवान जी शिव है। शिव माने उल्टा कर लो, शिव व शी, सबको अपने वश में रखने वाले हैं, इसलिए बाकी सब देव हैं, शिव जी महादेव है। सारे देवता शिव जी के अधीन हैं, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु भी शिव जी के अधीन है। प्रसंग आएगा, समय रहेगा तो वो कथा भी आपको बता देंगे कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी महाराज भी शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं। मैमन स्तोत्र में आया है, हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमाधाय पदयो। भगवान विष्णु प्रतिदिन 1000 कमल दल से भगवान शिव की पूजा करते। और एक बार कोई गंधर्व जो है एक पुष्प को उठा करके ले गया, ये दो कौन है, एक कम पड़ जाने पर भगवान विष्णु ने विचार किया कि मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, उठना भी ठीक नहीं है क्योंकि पूजा खंडित होगी, और एक पुष्प कम चढ़ाना ये भी अधूरी पूजा होगी, इसलिए लोग मुझे कमल नयन बोलते हैं, कमल नेत्र बोलते हैं, तो मैं एक आंख को ही निकाल करके शिव जी के चरणों में क्यों न रख दूं। अब कैसी भक्ति होगी उनकी, बोलिए। ऐसे सब देवों के देव भगवान महादेव सबको वश में रखने वाले हैं। गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय, पार्वती जी का जो मुख कमल है उसको खिला देने वाले, कमल को कौन खिलाता है, सूर्य। सूर्य उदय होता तो कमल खिलता है। भगवान शिव जी प्रकट होते हैं तपस्या करते समय गौरी के सामने, तो पार्वती जी का गौरी का मुख खिल गया। शिव जी को देख करके प्रसन्न हो गई, मुस्कुराने लगी, देखा सूर्य भगवान आज काली तुम्हारे सामने गौरी होकर के प्रकट हो गई, तो प्रसन्न हो गई। मुख कमल को खिला देने वाले सूर्य हैं। और साधना वृत्ति में जो ब्रह्माकार वृत्ति है, अत्यंत विशुद्ध वृत्ति, सत्वगुणी वृत्ति, जिसमें भगवान शिव जी प्रकट होते हैं, ऐसे वृत्ति को प्रसन्न करने वाले
भगवान शिव जी उनको प्रणाम करते हैं। दक्षाध्वर नाशक भगवान शिव जी हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस जो किया है, यह कथा आपने सुन भी ली, आपको ज्ञात भी है। उसका तात्पर्य भी कल आप लोगों ने सुना था। दक्ष के अध्वर का नाश क्यों किया? क्या शिव जी को मन में ज्वलन थी? क्या शिव जी को मन में ईर्षा थी कि इसने मुझे कुछ नहीं समझा, मैं इसको करके कारनामा दिखाता हूं कि महादेव मैं क्या चीज हूं, दक्ष तुझे पता चल जाए? ऐसी विद्वेष की भावना नहीं थी। अपितु वो अपने ही कर्म के कारण उसके यज्ञ का विध्वंस हुआ है। श्रद्धा राहित्य यज्ञ कर रहा था, कल आपने सुना। बिना श्रद्धा के यज्ञ करने से उसका विध्वंस हुआ। इसलिए इस कथा का वास्तविक जो तात्पर्य है वो कुछ अलग ही था। दक्षाध्वर नाशकाय, दक्ष व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, योग कर्मसु कौशलम, कर्म करने की कुशलता जिसको प्राप्त है। क्रिया दक्षो दक्ष, जो कर्म करने में इतना दक्ष है कि कर्म कर रहा है, परंतु कर्म करते हुए उस कर्म को अपने लिए नहीं कर रहा है। कोई साधक ऐसे जो होते हैं जो कर्म अपने लिए न करे, इतनी कुशलता है, तो किसके लिए कर रहे हैं? भगवान ने गीता में कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो यह कर्मण। कर्म नहीं करने से नियत करना अच्छा है, मगर कहा कि कर्म करेंगे तो कर्म बांध देंगे, बोले नहीं बांधेंगे। वो कर्म बांधते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र, परमात्मा की दृष्टि के बिना कर्म करोगे, भगवान को उद्देश्य न बना करके कर्म करोगे, पेट पोषण के लिए, परिवार पोषण के लिए, संसार व्यवहार के लिए कर्म करोगे, तो वो पुण्यापुण्य कर्म तुम्हें स्वर्ग नरक आदि से बांध देगा। मगर ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करोगे तो वो कर्म छुड़ाने वाला हो जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि, भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर के कर्म को करो। सिद्धे सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, ऐसी समता में स्थित होने वाला जो योगी है उसके कर्म का भगवान क्या करेंगे? विध्वंस कर देंगे। अध्वर बोलते हैं कर्म को, यज्ञ आदि कर्म को अध्वर बोलते हैं। क्यों अध्वर बोलते हैं? क्योंकि वो मार्ग देते हैं, यज्ञ कर्म मार्ग दे रहे हैं। अध्वर माने रास्ता और र माने देने वाले। अध्वर यज्ञ को भी कहते हैं, इसलिए उसको अध्वर बोलते हैं कि यज्ञ मार्ग देता है। आप यहां यज्ञ कर्म करो, स्वर्ग का रास्ता मिल जाएगा। गीता में आने वाला है, विस्तार में सुनना हो तो सवेरे का प्रवचन जरूर सुनिए। यहां यज्ञ कर्म करेंगे तो स्वर्ग का मार्ग खुलेगा। यज्ञ कर्म स्वर्ग दे रहा है और स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। मगर स्वर्ग सुख भी आखिर में अनंत नहीं है, वो भी परिमित है, सीमित है। स्वर्ग का सुख भोग करके भी फिर जीव को दुख में आना पड़ता है। इसलिए भगवान शंकर तो ऐसी कृपा करते हैं, जो योग दक्ष पुरुष है, कर्म योग में स्थित होकर के कर्म करने वाला, समता में स्थित होकर के कर्म करने वाला पुरुष है, उन जीवों के जो कर्म है, अध्वर है, उन कर्मों को भगवान नष्ट कर देंगे। क्यों? ऐसी ज्ञान अग्नि देंगे, ऐसी ज्ञान अग्नि देंगे, उनका जो मिथ्या अहंकार है उसको ज्ञान अग्नि में स्वाहा करवा देंगे। दक्ष का क्या करवाया था जी? वीरभद्र गए और यज्ञ पशु के हथियार से उसका सिर काट करके आवाहनी अग्नि में स्वाहा कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि जब विवेक वैराग्य जनित ज्ञान जीवन में आता है तो ज्ञान उस मिथ्या अहंकार को ज्ञान अग्नि, बोधात्मक अग्नि में अहंकार को हवन कर देते हैं। और जब अहंकार नहीं रह गया तो फिर करने वाला ही न रहा तो भोग किसको दिया जाएगा? इसलिए अहंकार कर्म करता है और अहंकार ही कर्म का फल भोगता है। भगवान ऐसा करते हैं कि उस अहंकार को ज्ञानाग्नि में जला देंगे ताकि उसका जो मार्ग है वो भी समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। ये आध्यात्मिक रहस्य विस्तार में कल आप लोगों ने श्रवण किया। भगवान श्री नीलकंठ है, समुद्र मंथन के समय जो हलाहल निकला उसको शिवजी धारण कर लेते हैं।
दक्ष के अध्वर का नाश कैसे होगा महाराज? हमने तो सुना है कि अवश्यमेव कर्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। जो भी व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म करता है उसका अवश्य फल भोगना ही पड़ता है। नाभुंगतम क्षयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। करोड़ों 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 कल्पों तक भी कर्म बीज पड़ा रहेगा तो ये बीधेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, गुण नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं काटेगा, खाएगा नहीं। ये कर्म बीज करोड़ों कल्पों तक पड़ा रहेगा जब तक कि अपना फल न दे दे। भागवत में आपने सुना मांडव्य ऋषि को 100 जन्म के बाद में भी उस समय किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ा। कर्म बीज कहां नष्ट होता है? भगवान श्री राम को रामावतार में किए हुए कर्म का फल कृष्णावतार में भोगना पड़ा। राजा दशरथ को श्रवण कुमार के प्रति किए हुए कर्म को और अपने इस जन्म में भोगना पड़ा। पुत्र वियोग से तड़प तड़प के मरना पड़ा। तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। ऐसे अवतारी भगवान को भी कर्म ने नहीं छोड़ा, भगवान के भक्त ऋषि महर्षियों को कर्म ने नहीं छोड़ा, देवताओं को कर्म नहीं छोड़ता है। कर्म फल देने में गलती होने के कारण यमराज को याम्य पद छोड़ करके महाभारत काल में विदुर बन करके मृत्यु लोक में आना पड़ा। कर्म उसको भी नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जीवों ने जो कर्म किया है वो कर्म तो मार्ग देगा, वो तो रास्ता देगा। उसको भगवान शिव जी कैसे नष्ट कर देते हैं, इस बात को यहां पर बता रहे हैं श्री नीलकंठाय के द्वारा। इसलिए उस अध्वर को, इसलिए कर्म को नष्ट कर देते हैं कि जो जीव कर्म कर रहा है वो कर्म फल भगवान को समर्पित कर देता है। जो कर्म कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो भगवान को समर्पित कर देता है। मानस स्तोत्र में आया, आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना। जो भी कुछ कर रहे हैं, देखना, सुनना, खाना, पीना, लेना, देना, ये सब भगवान शिव जी की पूजा हो रही है, शिव जी के लिए कर रहे हैं। पूजाते विषयोपभोग रचना। यहां तक कि पूजा बंद कर दी, नींद में चले गए तो इस भावना कर रहे हैं कि समाधि लगाई है। निद्रा समाधि स्थिति। संचार है पदयो प्रदक्षिण विधि। अपने घर से चल करके प्रेमपुरी तक आए तो भक्त ये भावना करता है कि चलो महादेव जी की कथा सुनने से पहले महादेव जी की परिक्रमा कर लो। पैर से एक एक कदम जो चलना हो रहा है, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, शिव जी की प्रदक्षिणा हो रही है। और वाणी से जो भी शब्द निकले, प्रत्येक शब्द में ये भावना कर ले कि प्रत्येक वाणी भगवान शिव जी की स्तुति कर रही है। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो। जितने भी वाणी है, जितने भी शब्द प्रस्फुटित हो रहे हैं, ये भगवान की ही स्तुति की जा रही है। ये भावना जब होने लगे, यत यत कर्म करो में तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम। जो जो भी मैं कर रहा हूं सब के सब ये भगवान आप ही की आराधना है और आप ही के लिए है। ये भावना जब भक्त की हो जाए तो उसके ये कर्म का फल उस भक्त को नहीं, वो भगवान को ही समर्पित होता है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। यह आपका है भगवान और आपको ही समर्पित कर रहा हूं। भोजन आदि में भगवान को भोग लगा करके खाने का जो विधान है वो किस लिए है कि जो सामने आया है भगवान आपका प्रसाद है, आपका दिया हुआ है, पहले आप पाइए और जो आप बचाएंगे देंगे वो हमारा प्रसाद होगा। इसलिए फल भगवान को ही समर्पित जो कर दिया है, ये फल समर्पित करना ही भक्त का त्याग है और उस फल को ग्रहण करना शिव जी का हलाहल को पीना है। कल मैंने आपको बताया था, थोड़ा उसका स्पष्टीकरण है कि फल भगवान को समर्पित करना भक्त का भाव है। पर कौन सा फल दो भगवान को? अरे शिव जी तो जहर पीते हैं तो जहर दो, इसको और कोई नहीं पचा पाएगा। जिसको और कोई ना पचा सके वो भगवान शिव जी को दो।
उसको हजम करने की शक्ति शिव जी में है, जहर भगवान को समर्पित कर दे? कहा हां, प्रत्येक कर्म का जो फल है वो जहर ही होता है। क्यों? कर्म का फल भोगो, फिर कर्म फल भोगने के लिए जन्म धारण करो, फिर उस कर्म का फल भोगो, बाकी कर्मों का फल भोगने के लिए और शरीर धारण करो, तो जन्मना मरना ये कर्म फल भोग के लिए ही होता है। जो जैसे विष मारता है ऐसे ही कर्म फल भी मारने ही का काम कर रहा है, वो भोगने के लिए ही तो शरीर दिलवा रहा है। तो जन्मना और मरना कर्म फल भोग के ही लिए होता है। तो जो कर्म फल भोग के लिए जन्मना और मरना पड़ता है, उस कर्म फल को भगवान को समर्पित कर दो, वही हलाहल है। ये वो जहर नहीं है जो मच्छर मारने के काम में आता है, खटमल मारने के काम में आता है, वो हलाहल नहीं है। कर्म फल जो है वो सारा हलाहल भगवान को समर्पित कर दो, भगवान जी न भोगेंगे न भुगताएंगे, अपने कंठ में रख लेंगे। ऐसे कर्म के विधान को बदल देने वाले जो भगवान हैं वो भगवान शिव जी हैं। ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। और वृषध्वजाय, अब अंतिम इस श्लोक में विशेषण के द्वारा भगवान को प्रणाम किया। भगवान कैसे हैं? वृषध्वजाय, अपने ध्वजा में वृषभ को रखते हैं। वृष माने नांदी, बैल। भगवान विष्णु कौन है? गरुड़ध्वज। भगवान विष्णु का नाम है गरुड़ध्वज और भगवान शिव जी का नाम है वृषध्वज। ध्वज बोलते हैं ध्वजा को, पताका को। भगवान विष्णु अपनी पताका में गरुड़ को बिठा करके रखते हैं और भगवान शिव जी अपनी पताका में वृषभ को बिठा करके रखते हैं। पताका में बिठाते, पताका ऊपर हुआ करती है और बैठते किसके ऊपर है? बैठे किसके ऊपर है? जिसको सिर पर बिठाया उसके ऊपर बैठे हुए अभी है। आप देख लीजिए, भगवान शिव जी वृषभ को ध्वजा में ऊपर सिर पर भी धारण किया और वृषभ को नीचे रख करके उसके ऊपर बैठ भी गए। ये विलक्षण बात है। इसका तात्पर्य यही है कि भगवान शिव और वृषभ आत्मा दृष्टि से इसमें कोई भेद नहीं है। भगवान कभी वृषभ पर बैठते हैं तो कभी वृषभ की छत्र छाया में आ जाते हैं, वृषभ को ऊपर कर लेते हैं, अपने से भी अधिक महत्व दे देते हैं। आइए इसका एक व्यवहारिक दृष्टि से आपको अर्थ सुना करके फिर अंतर अर्थ में चलेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से तो यह है कि भगवान शिव जी जिस वृषभ की सवारी करते हैं, क्योंकि वो वृषभ भगवान का सेवक है और भगवान की बड़ी दयालुता ये है महादेव की कि वो अपने से अधिक महत्व अपने सेवक को, अपने भक्त को देते हैं। ये भगवान शिव की बहुत बड़ी महिमा है। अपने से भी अधिक महत्व देते हैं। जैसे कोई सेठ अपने से अधिक महत्व अपने नौकर को नहीं देगा, लेकिन भगवान वो है जो अपने से अधिक महत्व अपने सेवक को, अपने नौकर को भी दे देते हैं। भगवान इतने बड़े महान है शिव जी। एक कथा मुझे याद आ गई, चलो कल पूरा कर लेंगे, थोड़ा सुन लो, मजेदार बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक भक्त की कथा आती, शिव जी के भक्त की। एक भक्त थे विद्यापति करके, बंगाल में भगवान शिव के भक्त हुए और प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करते थे, बड़ी श्रद्धा से पूजा किया करते थे और गृहस्थ थे, पति पत्नी दोनों थे। लेकिन शिव जी ने कृपा ऐसी नहीं की कि 4 से 6 आंख हो जाए। 2 ही पति पत्नी थे और धीरे 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 वार्धक्य आने लगा, संतान नहीं आई। अब घुटने भी जवाब देने लगे। एक दिन विद्यापति कहीं जा रहे थे तो मार्ग में उनके मन में विचार आया, यदि कोई सहारा होता तो ये मेरे हाथ का जो बैग है, झोला है, ये वजन मैं किसी को दे देता और वार्धक्य में भी मेरी सेवा हो जाती। पर कोई भी संतान सेवा करने वाला नहीं है। थे भगवान शिव के परम भक्त। इतने में शिव जी के मन में आया कि जिस भक्त ने सारे जीवन मेरी भक्ति किया है और मेरे से कभी भी कोई मांगा नहीं, कुछ भी मांग नहीं किया, और आज उसको सेवक की जरूरत पड़ गई,
तो फिर सेवक मैं बन जाऊं, इससे और बढ़िया क्या होगा। किसी पेड़ की छाया में विद्यापति बैठे हुए थे और इतने में एक छोटा सा 10-12 वर्ष का कोई बालक आया, पंडित जी के चरण स्पर्श किए और कहने लगा, पंडित जी आप मुझे नौकर रखेंगे। पंडित जी कहने लगे, बेटा तेरा क्या नाम है और कौन है, कहां से आया। तो वो कहने लगा कि मेरे तो माता पिता तो है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूं और मेरा नाम उगना बोला करते हैं, मैं अनाश्रित बालक हूं पंडित जी, तो मुझे सहारा भी मिल जाएगा, आपकी सेवा भी हो जाएगी, आप वृद्ध हो रहे हैं तो मुझे नौकर रख लो। पंडित जी कहने लगे, बेटा मेरे पास तो मैं गरीब ब्राह्मण हूं, देने के लिए पैसे नहीं है, तुझे तनख्वाह कहां से दूंगा। कहा कोई बात नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है तो दोनों समय की रोटी दे देना, रोटी खाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा, मुझे रख लो। ब्राह्मण ने सोचा कि बहुत सस्ता नौकर मिल रहा, रोटी के बदले नौकर, रख लिया, झोला थमा दिया, चल। शाम को लौट करके जब घर पर आए तो ब्राह्मणी जरा तेज तर्रार थी, कहने लगी किसको पकड़ के लाए। अरे बोले नौकर लाया हूं। ब्राह्मणी कहने लगी तुम्हारा दिमाग ठीक है, नौकर लाए हो, तनख्वाह कहां से दोगे। कहने लगे ना ना ये तनख्वाह वाला नहीं, बस दोनों टाइम रोटी खाएगा और सेवा करेगा। ब्राह्मणी कहने लगी हाँ बहुत कमा करके रखा, दोनों टाइम माल गोड़ते होंगे, कभी कभी तो बीच में ही एकादशी करनी पड़ती है, अपने को ही भोजन पूरा नहीं मिलता, नौकर को दोनों टाइम कहां से बना करके दूंगी, क्या खिलाऊंगी। जा जा बेटा हमको नौकर की जरूरत नहीं है, पंडित जी का दिमाग खराब है, जा हमको नौकर नहीं चाहिए, तो जा अपने घर। वो कहने लगा मैया जी मैं किस घर जाऊं, मेरे तो कोई है ही नहीं, आप मुझे रख लो। बोले तुझे रख करके मैं रोटी कहां से दूंगी। वो बालक कहने लगा एक टाइम दे देना, एक समय खाऊंगा। बोले एक समय भी तो कभी कभी तो हमको ऐसे एकादशी करनी पड़ती, निराहार निर्जला एकादशी, तब क्या करेगा। बोले एक काम करना, आप भोजन जब मिले और जब खा लो उसके बाद बचे तो मुझे दे देना, मगर रख तो लो। ब्राह्मण ने कहा रे ब्राह्मणी इतना सस्ता और ऐसा नौकर फिर कभी नहीं मिलेगा, रख ले। रख लिया और बालक ऐसे सेवा करने लगा विद्यापति की। अब आप जानते हैं वो तो प्रेम तो सेवा से बरसता है, संसार में कोई व्यक्ति प्रिय नहीं होता है, उसकी सेवा प्रिय होती है। बालक ने मोह लिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि विद्यापति खुद खाए या न खाए, लेकिन भोजन में बैठते ही पूछे अरे नौकर को पहले दिया कि नहीं। जैसे बच्चे के लिए पिता पूछ ले बालक को खिलाया कि नहीं, पिलाया कि नहीं, सुनाया कि नहीं, ऐसे सारी बात पूछते। अब ब्राह्मणी को बड़ा दुख हुआ मन में। इससे पहले कभी पंडित जी मुझे कहते थे कि तुमने खाया, तुमने पिया, तुमने विश्राम किया, पर जब से ये छोकरा घर में आ गया मुझे तो कभी पूछा नहीं, रात दिन इसी की फिक्र करते रहते हैं, मानो मेरे घर में सौत आ गई। मैं इस छोकरे को निकालूंगी मन में ठान लिया, अब कोई बहाना तो चाहिए निकालने का। मन में सोच ही रही थी किसी न किसी बहाने एक दिन इसको घर से भगा दूंगी। उस बीच पंडित जी एक दिन कहीं और किसी अन्यत्र ग्राम में जा रहे थे, वो बालक उनका बैग उठा करके पीछे पीछे चल रहा था। बड़ी तेज धूप थी, पेड़ की छाया देख करके जंगल में पंडित जी विश्राम के लिए बैठ गए और नौकर को कहने लगे रे बेटा उगना, मुझे जोर से प्यास लगी है, कोई पानी हो तो लेकर के आ। वो बालक पानी लाने के लिए कहीं गया, इतने में पंडित जी की तो लग गई आंख और थोड़ी ही देर में जल लेकर के आया। जगा करके कहा उठो उठो पंडित जी मैं जल लाया हूं, लो जल पियो। पंडित जी ने जल पिया तो बड़ा मधुर, बड़ा शीतल, इतना स्वादिष्ट जल, ऐसा लग रहा था जैसे कोई भगवती भागीरथी का गंगा जल पी रहे हो, बड़ा मधुर लगा। वो पंडित जी कहने लगे बेटा ये जल कहां से लाया। बोले पास में एक नदी बह रही है वहां से लेकर के आया हूं। अच्छा तो ऐसा करो मेरी इच्छा है अपने वहीं चलते हैं, मैं स्नान भी करूंगा और पानी पीऊंगा। तो बालक कहने लगा कि नहीं नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, जितना पानी चाहिए मैं यहीं पर ले आऊं। बोले क्यों, दूर है। बोले दूर तो नहीं है, गंगा पास में ही है, लेकिन आपको क्यों तकलीफ दूं, आप यहीं पर रहिए, मैं आपको पिला देता हूं। बार बार जब उस स्थान को बताने के लिए तैयार न हुआ तो विद्यापति को जरा शंका हो गई कि जहां से पानी लाया बालक बता क्यों नहीं रहा। कहा मुझे वो जगह बता जहां से पानी भर करके लेकर के आया है। बालक ने कहा कि वही जगह देखना चाहते हो।
हाँ वही जगह देखना है जहां से इतना मधुर शीतल जल लेकर के आए हो। इतने में तो बालक ने अपना सिर नीचे किया तो देखा कि जटा के अंदर गंगा जी बह रही है। साक्षात शिव का दर्शन किया और शिव दर्शन करते ही पंडित जी तो गदगद हो गए और उस बालक के प्रति इतनी श्रद्धा होगी, चरणों में गिरने लगे, अरे मेरे आराध्य देव आप ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा ऋण मेरे पर चढ़ा दिया महादेव, आप नौकर बनकर के मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे पर कितना ऋण चढ़ गया है। इतने में बालक के रूप में शिव जी कहने लगे, पंडित जी ये बात आपने पूछी थी इसलिए मुझे बताना पड़ा, सत्य बोलना पड़ा, मैं असत्य भाषण नहीं कर सकता, इसलिए वो स्थान तुम्हें बता दिया, तुमको परिचय मिल गया, लेकिन मैं नौकर के रूप में आया हूं, मेरे से सेवा तुमको लेनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात यह कि किसी को बताओगे नहीं कि मैं शिव होकर के आपकी सेवा कर रहा हूं। यदि सेवा नहीं लोगे तो मैं फिर कभी तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, अंतर्धान हो जाऊंगा, और किसी को बता दिया कि मैं शिव हूं तो भी गायब हो जाऊंगा। मजबूर कर दिया, सेवा तो लेने लगे मजबूरी में, मगर श्रद्धा तो बढ़ गई, अब तो साक्षात भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं। एक दिन फिर घर पर आए तो उधर पंडितानी ने सोच करके रखा कि छोकरे को भगाना है, और पंडित जी देखते साक्षात महादेव मेरे घर में पधार गए। अब तो और श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। पंडितानी ने सोचा कि अति हो चुकी है और इस बच्चे को जब तक घर से नहीं निकालूंगी मैं इस घर में तिरस्कृत होकर के रहूंगी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आज बहाना किया, नौकर को कहा जा सब्जी लेकर के आ। सब्जी खरीदने के लिए गया, थोड़ी देर में वापस आया। पंडितानी कहने कब से गया हुआ है, क्या खेत में बीज डाल करके फसल कमा करके सब्जी तैयार करके लेकर के आया, कब से मैं तेरी इंतजार कर रही हूं। देखो लड़ाई करनी हो तो कहते हैं, वो गांव की कहावत सुनाऊं आपको, राजस्थान में गांव में कहते हैं खेती करे तो राख गाडो, गाडो माने बैलगाड़ी, आजकल ट्रैक्टर रखते हैं, किसान को साधन रखना पड़ता, गाड़ी। खेती करे तो राख गाडो और लड़ाई करे तो बोल आड़ो, टेढ़ा बोलो उल्टा बोलो, झगड़ा करने का यही उपाय और क्या है। और ब्राह्मणी डांटने लगी। इतने में बालक के मुंह से निकल गया, मैया जी आप बार बार मुझे डांटती रहती हो, मैं अभी अभी तो गया हूं सब्जी लेकर के आ गया, ऐ कारण डांटती रहती हो। इतने में पंडितानी कहती नौकर होकर के मेरे सामने बोलता है, अभी तुझे मजा चखाती हूं। दौड़ करके घर में गई और लकड़ी जल रही थी, जलती हुई लकड़ी उठाई और बालक को मारने के लिए दौड़ी। इतने में तो पंडित जी से रहा नहीं गया और कहने लगे, अरे भली मानस, जिसको तुम मार रही है तो साक्षात महादेव है। रहा नहीं गया, मुंह से निकल गया, और जो ही निकला कि तो महादेव है, महादेव वहां से अंतर्धान हो गए। ऐसे हैं भगवान शंकर। जो भगवान शंकर भक्त को इतना महत्व देते हैं, भक्त को ऊपर बिठा दे, भगवान भक्त के चरण दबाने लगे, भक्त की सेवा करने लगे, इतना महत्व देते हैं। इसलिए नंदी को, वृषभ को भगवान शिव जी समय आता है तो सवारी के रूप में ग्रहण करते हैं, और जब समय आता है तो सिर पर भी बिठा लेते हैं। अपने से भी अधिक महत्व अपने भक्त को देते हैं। क्या भगवान श्री राम ने अपने से अधिक अपने भक्त को नहीं दिया? अपने से भी अधिक महत्व हनुमान जी को देते हैं। इसलिए आज राम जी के जितने भक्त नहीं है, उससे अधिक भक्त हनुमान जी महाराज के हैं। इसीलिए तो कि हनुमान जी की भक्ति करो तो राम जी खुश हो जाएंगे। यही भगवान की विशेषता, अपने से अधिक भक्त को महत्व देते हैं, सेवक को महत्व देते हैं। इसलिए ध्वजा में बिठा करके रखते हैं, सिर पर उठा करके रखते हैं। कितना भगवान का त्याग है, जिसकी सवारी कर रहे हैं और उसको सिर पर भी बिठा करके रखते हैं। कितने समता भगवान शिव जी के जीवन में है, इस बात को यहां बताया गया। वृषध्वजाय, भगवान शिव जी वृषध्वज है, अपने ध्वजा में नंदी को बिठा करके रखते हैं। ये बात व्यवहारिक दृष्टि से, शिक्षणीय दृष्टि से, भगवान की दयालुता की दृष्टि से आप लोगों ने श्रवण की, मगर इसमें एक और भी रहस्य बना पड़ा है। उपनिषद का सज्जनों एक वाक्य आया है, सत्यम वदंतम आहु धर्मम वदति, धर्मम वदंतम आहु सत्यम वदती। बृहदारण्यक में एक मंत्र आया है कि कोई व्यक्ति सत्य बात बोलता है तो बुद्धिमान समाज के प्रबुद्ध लोग कहते हैं ये जो व्यक्ति बोल रहे हैं ये धर्म की बात कह रहे हैं, ध्यान दो।
इसकी बात पर ध्यान दो। ये धर्म की बात कर रहे हैं, सत्य बोलने वाले को कहते हैं कि धर्म की बात कर रहे हैं। धर्मम वदंतम आहु सत्यम वदति, और जो धर्म को साक्षी बनाकर के कहता है उसके लिए भी सभ्य लोग कहते हैं देखो ये बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। धर्म की बात को कहते हैं सत्य बोल रहे हैं, और सत्य बोलने को कहते हैं धर्म की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि धर्म और सत्य दोनों परस्पर एक दूसरे की आत्मा है। इसी प्रकार से सज्जनों यहां पर आप देखो, यहां पर एक तो है वृषभ और एक है भगवान शिव जी। भगवान शिव जी कौन है? सत्य है। ये बात आपने दूसरे श्लोक में सुन ली है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चित आए में सुन करके आए हैं। भगवान कैसे हैं? सलिल से बताया था सत्ता, भगवान सत्य है, शिव जी सत्य स्वरूप है। और वृषभ कौन है? वृषभ धर्म है। सत्य और धर्म दोनों का साथ है। शब्द दो होने पर स्वरूपता एक है। इसलिए जैसे वृषभ और शिव जी अलग अलग नहीं होते हैं, सत्य और धर्म दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे भगवान वृषभ ध्वज हैं। क्योंकि वृषभ को अपने से, धर्म को अपने से अलग नहीं कर सकते। यहां पर शिव जी सत्य है और वृषभ है धर्म। भागवत की कथा आप लोगों को मालूम है, सिर्फ याद दिला रहा हूं आपको। राजा परीक्षित कुरु जांगल में जब दिग्विजय करते समय निवास कर रहे थे, तो अपने से कुछ दूरी पर गाय और बैल के जोड़े को निर्दयता से पीटते हुए किसी वृषण व्यक्ति को देखा। और तब राजा परीक्षित अपना रथ दौड़ा करके उनके पास में जाते हैं। तब तक गाय बैल के जोड़े को निर्दयता से पीटने वाला पुरुष दूर जाकर के खड़ा हो जाता है, और बैल जो होता है वो लंगड़ाते लंगड़ाते, जिसके 3 पैर तो टूट चुके हैं, एक पैर पर बेचारा लंगड़ाते लंगड़ाते उस दुबली पतली सी गाय के पास में आया, और फिर दोनों ही आपस में बात करने लगे, उनका संवाद होने लगा। राजा परीक्षित वहीं खड़े हो गए और गाय बैल के संवाद को सुनने लगे। सुनने के बाद में उन्होंने एक निर्णय किया है कि ये दोनों बड़ी धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पूछा कि आप धर्म की बात करने वाले कौन हो? ये बताइए कि आप दोनों को जो निर्दयता से पीट रहा था, ये व्यक्ति कौन था? तब वृषभ ने कहा कि राजन, आप पूछ रहे हैं, मगर मैं किसके लिए कहूं कि ये कौन क्यों पीट रहा था? मैंने तो ये सुना है कि संसार में कोई भी किसी को भी दुख नहीं देता है। परो ददातीति कुबुद्धि रेशा अहम करोतीति वृद्धाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक। इस प्रकार की बातें मैंने सुनी है कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। संसार में न तो कोई सुख देता है और न कोई दुख देता है। कोई यह कहे कि दूसरे ने हमें सुख दिया या दूसरे ने हमें दुख दिया, तो इसका नाम है कुबुद्धि, नासमझी, बेवकूफी। परोदधाती कुबुद्धि रेशा। क्यों? ये तो व्यक्ति का कर्म ही उसको सुख और दुख देता, ऐसा हमने सुना है। और बहुत तरह की बातें होती। कुछ कहते हैं भगवान जिसको दुख देना चाहता है दुख देता है, भगवान सुख देना चाहता है सुख देता है। कोई कहते हैं जिसके जैसे कर्म उदय होते हैं ऐसा सुख दुख मिलता है। तो कहता है कि जैसी व्यक्ति की अपनी नेचर होती है, अपना स्वभाव होता है, किसी की नेचर होती है कि दुश्मन को भी मित्र बना ले, और किसी की नेचर होती है कि मित्र को भी दुश्मन बना ले। तो किसी का स्वभाव होता है, कोई कहते हैं किसी की कर्म गति होती है, कोई कहते हैं किसी पर भगवान का जैसा आदेश होता वैसा होता है। अब ये मारने वाला कोई भगवान था या कोई कर्म था या कोई स्वभाव था, कोई प्रकृति थी, मैं कैसे किसका नाम लूं? मैं किसी की शिकायत नहीं करता। तब राजा परीक्षित इस निर्णय पर पहुंचा कि किसी की शिकायत करना ये भी एक पाप ही है, अधर्म ही है। इसलिए धर्म का पालन करने वाला, धर्म की बात करने वाला साक्षात ये धर्म है। उस वृषभ को धर्म के रूप में राजा परीक्षित ने देखा, और राजा परीक्षित कहने लगे मैं समझ गया, आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं। एक समय था जब तुम्हारे 4 चरण थे, तप सत्यम दानमिति, दया दानमिति,
कृते पादा कृतः। सत्य युग में तुम्हारे 4 चरण थे, तप, सत्य, दया और दान। तप सत्यम दानमिति कृते पादा कृते कृतः। सत्य युग में 4 चरण माने जाते थे। हे धर्म, मैं देख रहा हूं कि तुम साक्षात धर्म हो, और सतयुग में जिन 4 चरणों के ऊपर खड़े रहते थे, आज इस कलयुग में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे 3 चरण नदारद हो चुके हैं। अधर्म के मित्र इस कलयुग के द्वारा तोड़े गए हैं। मैंने समझ लिया वो अधर्म है, और इसलिए तुम्हारे 3 चरण तोड़ दिए गए। वहां पर बड़ा विचार किया गया है भागवत में। तो वहां वृषभ के रूप में कौन आया? धर्म आया। उपमा इसलिए दी गई कि वृषभ माने जो बैल होता है उसके 4 पैर होते हैं। इसी प्रकार जो हमारा धर्म है, धर्म भी 4 चरण के ऊपर, 4 पैर के ऊपर खड़ा है। पूर्ण धर्म वही है जो 4 चरणों में खड़ा है। जैसे 1 रुपया 4 चरणों पर खड़ा रहता है। कौन से 4 चरण है? 1 रुपये में 100 पैसे होंगे ना, तो 4 चवन्नी होगी कि नहीं? 25, 25, 25, 25, और 4 चवन्नी मिलाने पर उसको क्या कहेंगे? 1 रुपया कहेंगे। अब 1 रुपये के 4 भाग हैं, 4 चवन्नी। इसी प्रकार से पूर्ण जो धर्म है, वृषभ है, उसके भी 4 चरण है, 4 पैरों के ऊपर खड़ा है। कौन है 4 चरण? पूर्ण धर्म के अंदर 100% तप होता है, पूर्ण धर्म में 100% सत्य होता है, पूर्ण धर्म में 100% दया होती है, और पूर्ण धर्म में 100% दान होता है। पूरे के पूरे 100% माने चारों चरण अपने आप में सक्षम होते हैं। ऐसा जो तप, सत्य, दया और दान युक्त जो आचरण है उसको बोलते हैं धर्म है। और ये चारों के चारों जहां पर 100% होंगे, भगवान शिव जी उसको अपने सिर पर उठा करके रखेंगे। वो उस पर बैठेंगे नहीं, उसको तो सिर पर उठा करके रखेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से भी देखो तो वो भक्त जो 100% इन चारों का पालन कर रहा है, तो वो तो भगवान से भी और महान होता है और पूज्य होता है। जैसे राम जी से अधिक हनुमान जी पूज्य हो गए। और भगवान श्री राम ने मानस में कहा है, नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए सप्तम भक्ति का जब वर्णन करते हैं, तो वहां बोले कि 7वां सब मोहमय जग देखा। सबको मेरा रूप देखना, सिया राममय। सब जगह ये भक्ति है कि भगवत रूप देखना, सब में ईश्वर दर्शन करना। मगर मोते अधिक संत करी लेखा। ऐसे कोई संत हो, कोई भक्त हो, तो वो तो मेरे से भी अधिक होते हैं, उनका और ज्यादा महत्व होता है। ऐसे भगवान अपने भक्तों को सिर पर उठा लेंगे, ध्वजा पर बिठा देंगे। कब देखो, जिन जिन भक्तों ने भगवान शिव की भक्ति की है, जिन जिन को सिर पर बिठाया है, उसका वर्णन आपको मिलेगा, 4th श्लोक में देखने को मिलेगा। आज नहीं, कल बताएंगे आपको कैसे जिन्होंने धर्म का आचरण किया, पालन किया है, शिवजी उनको अपने से भी अधिक महत्व दे देते हैं, दुनिया में उनका नाम अमर करवा देते हैं। ऐसे भगवान शिवजी वृषध्वज हैं, 100% धर्म को धारण करने वालों को महत्व देते हैं। इसलिए जिसमें तप, सत्य, दया और दान हो, वो 4 चरण वाला धर्म है। और उस धर्म को धारण करने वाले को वृषभ नाम से बोला। 4 चरण को धारण करने वाला जो वृषभ है, जो धर्म है, शिव जी उसको अपने ध्वजा में धारण करते हैं। अब धीरे धीरे समय ये हुआ कि वो धर्म घटते 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 भागवत के अनुसार क्या हुआ, जब त्रेता युग आया तो 25% धर्म घट गया, तप भी 25% कम हो गया, सत्य भी 25% कम हो गया, तो दया भी 25% कम हो गई, दान भी 25% कम हो गया, और जब द्वापर आया तो 50% कम हो गया, और कलयुग आया तो 75% कम हो गया। कितना बच गया? 25%। बस इतना धर्म बच गया है। और उस धर्म में भी रहते 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 फिर एक एक चरण कम कटने लगा, टूटने लगा। इतने में कहा कि महाराज, हिमालय का तप हमसे नहीं हो सकता,
हम तो बंबई में उस एयर कंडीशनर की हवा खाने वाले लोग, हिमालय की कहां ठंडी सहन करेंगे, ये हमारे वश की बात नहीं, तप हम नहीं कर सकते। कहा सत्य बोलो। महाराज इस जमाने में सत्य बोलने वाले भूखे मरते हैं, हम सदैव सत्य नहीं बोल सकते। तो कहा दया करो। बोले कितने दया करें, सब कर्म का फल भोग रहे हैं, रोड पर पड़े हुए, ये कितने दया करें, उसकी कोई सीमा होगी, ये भी नहीं होगा। तो क्या करो? बोले हम तो, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? बोले हमारा कल्याण तो हो जाएगा महाराज, कोई धर्म का काम हो रहा हो तो हम दान दे देंगे, चाहे झूठ बोल करके भी लाए तो भी तुमको दे देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। अब 3 चरण तो गए, 1 चरण रह गया, चौथा चरण दान। इसलिए कहते कलयुग में धर्म घटते 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 एक चरण पर आकर के खड़ा हो गया है। पर भगवान शिव जी तो ऐसे महान है, यदि 100% कोई धर्म का आचरण कर रहा है तो उसको अपने ध्वजा में बिठा करके रखने वाले हैं। ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय, ऐसे श्री के अर्थभूत भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। ये हुआ शिव जी का हृदय, शिव जी का हार्ट, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। अब आओ शिव जी के चरणों की जो हमें पूजा करनी है, चरणों की पूजा। जिसने धर्म को धारण किया है, ऐसे ऋषियों को, महापुरुषों को भगवान शिव जी कितना महत्व देते हैं। इस दुनिया में जैसे शिव जी अमर हैं, उन संतों का, उन ऋषियों का, उन भक्तों का भी नाम अमर कर दिया। ऐसे भगवान के जो भक्त हुए हैं, उनका सुंदर निरूपण कल हम लोग संक्षेप में करके, और इस 8 दिवसीय हो गया, पहले 7 दिवसीय था, फिर 7 दिवसीय होकर के 6 आया। 1 तारीख से होना था प्रवचन, लेकिन मैं स्वयं ही विलंब से आया। बड़े महाराज जी बंबई वालों को कहते, मुंबई वाले कम वक्त है, पर आने वाला कम वक्त हो गया, इसलिए 1 दिन मैंने कम कर दिया और विलंब से शुरू हुआ। 2 तारीख से किया तो 7 तारीख को 6 दिन ही होना था। तो फिर सोचा कि चलो, अमिताभ बहन ने खूब तिगड़ंत लगाई और कहा 2 दिन और बढ़ाओ। और फिर मधुसूदन जी, तो मुझे नाम जो है ना मधुसूदन जी का, पता नहीं, जब इनका नाम लेता हूं तो रोमांचित होता हूं, सच्ची बात, मुंह देकर के नहीं बोल रहा हूं। अति इस नाम में मुझे बहुत श्रद्धा है। क्यों है? मधुसूदन सरस्वती जो हुए वो भगवान के परम भक्त हुए, ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे। वो जो आप श्लोक बोलते हो ना, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्व महम न जाने। उस कृष्ण से बढ़ करके मुझे कोई तत्व नहीं दिखाई पड़ता है। ये जो भगवान कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी सगुण साकार में और निर्गुण निराकार के, तो महाराज प्रकांड विद्वान थे, वेदांत के प्रकांड विद्वान, वो मधुसूदन सरस्वती थे। कहीं भी मधुसूदन नाम आता है, गीता में भी पढ़ता हूं तो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान को कहा, हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। वो सुनकर के एकदम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान मधुसूदन है और वही भगवान का नाम। इसलिए मधुसूदन जी ने भी सोचा कि चलो शिव जी की महिमा और 2 दिन चलेगी, तो ये उसका लाभ हुआ। तो कल भगवान शिव के चरणों का चिंतन करके और हमारी पूजा को समग्र रूप से हम पूर्ण करके भगवान शिव के ही चरणों में समर्पित करेंगे। आज घड़ी इनकार कर रही है इन शब्दों के साथ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।